और पाश्चात्य संस्कृति वालों की, हॉलीवुड वालों की जो पिक्चरें हैं, उनमें जितने भी सुपर हीरोज हैं, उन्होंने अपने जन्म के 7 दिन बाद तो किसी ने भी किसी राक्षस को ना मारा होगा, जो कि हमारे हिंदू धर्म ग्रंथ में श्री कृष्ण भगवान ने द्वापर युग में असल में किया था। नमस्कार, जय श्री कृष्ण। जैसा कि मैंने पहले अपने एक वीडियो में बताया था कि पाश्चात्य संस्कृति वाले जो मूवीज बनाते हैं, जो पिक्चरें बनाते हैं हॉलीवुड वाले, वह सब हमारे ही धर्म ग्रंथों से प्रेरित होकर वह पिक्चरें बनाते हैं। उदाहरण के तौर पर मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि श्री कृष्ण भगवान ने जितने राक्षसों का वध किया और जिस प्रकार से उनका वध किया, उसी प्रकार से आपको हॉलीवुड की पिक्चरों में देखने मिल जाता है। और पाश्चात्य संस्कृति वालों की, हॉलीवुड वालों की जो पिक्चरें हैं, उनमें जितने भी सुपर हीरोज हैं, उन्होंने अपने जन्म के 7 दिन बाद तो किसी ने भी किसी राक्षस को ना मारा होगा, जो कि हमारे हिंदू धर्म ग्रंथ में श्री कृष्ण भगवान ने द्वापर युग में असल में किया था। तो क्यों देखते हो पाश्चात्य संस्कृति की पिक्चरें? उनमें कुछ नहीं है। जितना ज्ञान आपको हमारे धर्म ग्रंथों से, सनातन धर्म ग्रंथों से मिल जाएगा, उससे ज्यादा कहीं कुछ नहीं मिलेगा। चलिए तो मैं बताता हूं आज आपको कि श्री कृष्ण भगवान ने कितने राक्षसों का वध किया। पहली थी पूतना। उसके नाम का संधि विच्छेद करेंगे तो उसका अर्थ होता है पूतना, मतलब अशुद्ध, बहुत ही अशुद्ध मानी जाती थी। वह आई थी श्री कृष्ण को मारने जब श्री कृष्ण सिर्फ 7 दिन के थे। वह जहरीला दूध पिलाकर श्री कृष्ण भगवान को मारना चाहती थी, लेकिन हमारे महान श्री कृष्ण भगवान उसका दूध और साथ ही साथ उसके प्राण उसके स्तनों के द्वारा खींच लेते हैं। दूसरा है शकटासुर, जो कि एक बैलगाड़ी के रूप में श्री कृष्ण भगवान को मारने आया था। फिर है तृणावर्त, यानी कि प्रचंड मारुत या फिर बवंडर, और इंग्लिश में कहें तो टॉर्नेडो डेमन। तो इस तरीके के टॉर्नेडो डेमन हमें हॉलीवुड मूवीज में भी देखने मिले हैं, पिक्चरों में देखने मिले हैं। मैंने भी देखी है, मगर अब छोड़ दी, क्योंकि हमारे धर्म ग्रंथों में जो लिखा है वही वो लोग फॉलो कर रहे हैं। फिर कॉपी पेस्ट हमारे इंडिया वाले कर लेते हैं, भारत वाले कर लेते हैं। मगर भारत वाले अगर हमारे धर्म ग्रंथों के हिसाब से बनाना शुरू करें पिक्चरें, तो बहुत ही हिट होंगी वो। फिर है वत्सासुर, जो कि एक छोटे बछड़े के रूप में आता है श्री कृष्ण भगवान को मारने, फिर श्री कृष्ण भगवान उसको मार देते हैं। फिर है बकासुर, एक बहुत बड़ा पक्षी, सारस पक्षी। और बकासुर का अगर संधि विच्छेद करें तो बहुत तेज गति से खाने वाला कोई राक्षस। ये सब कंस मामा भेज रहे हैं श्री कृष्ण भगवान को मारने के लिए। इसको भी खत्म कर दिए श्री कृष्ण भगवान। कैसे किए आगे चल के बताएंगे आगे की वीडियोस में। फिर है अधासुर, एक बहुत ही विशाल सर्प, बहुत बड़ा सांप। तो ये सब विशालकाय सर्प वाली पिक्चरें बनाने का दिमाग पाश्चात्य संस्कृति वालों को कहां से आया है? सब हमारे यहां से गया है। इनको भी खत्म कर दिया था, अधासुर को भी, श्री कृष्ण भगवान ने। फिर आता है अरिष्टासुर, एक बहुत ही बड़ा बैल रूपी राक्षस था वो। अब ये बैल रूपी राक्षस भी बहुत सारे हॉलीवुड पिक्चरों में बनाए हैं हम लोग, सब यहीं से गया है। अभी त्रेता में जाएंगे और उसके पहले सतयुग में जाएंगे, सब वो लोग पढ़ के रखे हैं, उसी की पिक्चरें बनाते हैं अपना मनगढ़ंत बना के। फिर आता है धेनकासुर, जो कि एक गधे के रूप में आता है। इसको मारा था बलराम जी ने, जो कि श्री कृष्ण भगवान के बड़े भैया थे। फिर आता है कालिया नाग। कालिया वैसे राक्षस नहीं था, मगर कालिया नाग ने वहां के स्थानीय लोगों को बहुत ही परेशान कर दिया था, और उसके विष से जो है ना, यमुना नदी उबलने लगी थी, तो वहां का पानी कोई नहीं पी पा रहा था, तो लोगों के लिए बहुत बड़ी समस्या आ गई थी। तो कालिया नाग को मारा था श्री कृष्ण भगवान ने। फिर है ब्रज के जंगलों में एक बार आग लग गई थी, तो उस पूरी आग को श्री कृष्ण भगवान ने बुझाया था और लोगों को बचाया था। फिर आता है प्रलंबासुर। इसका भी संहार जो है बलराम जी ने श्री कृष्ण भगवान के बड़े भैया ने किया था। फिर आता है केशी असुर। यह एक अश्व के रूप में आया था, घोड़े के रूप में, और इसको मारने के बाद श्री कृष्ण भगवान का नाम केशव भी पड़ा था। फिर आता है व्योमासुर। यह आया था चमगादड़ के रूप में। अब सोच लो आप लोग, चमगादड़ उन लोगों के दिमाग में आ सकती कभी कि वो लोग वो साइंस फिक्शन मूवीज बना ले? ये सब हमारे धर्म ग्रंथों से ही उठा उठा के उन लोगों ने सोच सोच के बनाई है। फिर आता है कुवल या पीड़, जो कि एक बहुत ही विशालकाय हाथी के रूप में आता है। उसका भी अंत श्री कृष्ण भगवान कर देते हैं। फिर है कंस, जो कि श्री कृष्ण भगवान के मामा थे। फिर आता है कालयवन, जिसकी कहानी और जिसको किस तरह मारा था, जिसकी कहानी हम लोगों ने इसके पहले एक वीडियो में बता चुकी है। फिर है भौमासुर, जो कि यही कालयवन के बाद मारा जाता है, जिसने 16,100 कन्याओं को अपना बंदी बनाए रखा हुआ था, जिसकी कहानी हम लोगों ने पहले एक वीडियो में बता चुकी है। फिर आता है बाणासुर, जिसके 1000 हाथ थे।
फिर आता है पौंड्रक। पौंड्रक राक्षस नहीं था, मगर प्रवृत्ति राक्षस जैसी ही थी, राक्षसी प्रवृत्ति का ही था, जिसकी कहानी हम लोगों ने एक पहले वीडियो में बताई है कि वो श्री कृष्ण ही मानता था अपने आप को, और उसने बहुत ही ज्यादा श्री कृष्ण भगवान का अपमान भी किया था। फिर आता है द्विवेड़ा, जो कि बहुत ही विशालकाय एक गोरिल्ला रहता है। वह श्री कृष्ण भगवान के बड़े भाई के हाथों, बलराम जी के हाथों मारा जाता है। फिर जरासंध आता है, जो कि भीम के हाथों मारा जाता है। फिर शिशुपाल का वध किया था, शिशुपाल आता है, शिशुपाल का वध, जिसकी कहानी हमने एक हमारे पहले वीडियो में सुना चुकी है, शिशुपाल का वध कैसे क्यों हुआ था, वो आप उस वीडियो में देख सकते हैं। फिर आता है शाल, जो कि राक्षस नहीं था, मगर श्री कृष्ण भगवान द्वारा उसका वध किया जाता है, जिसकी कहानी हम आगे चल के आपको बताएंगे आगे वीडियो में। फिर आता है दंत वक्र, वह भी श्री कृष्ण भगवान के हाथों मारा जाता है, और इसके पहले त्रेता युग में वह कुंभकर्ण के रूप में आता है, जो कुंभकर्ण विशालकाय कुंभकर्ण था। ऐसे ही जितने हैं सब वापस आए हुए हैं, इन्होंने राक्षसों ने वापस जन्म लिया। जैसे पूतना थी त्रेता युग में, तो वो ताड़का थी, तो जो है फिर ये मारे जाते हैं, दंत वक्र नाम का राक्षस। फिर रोम हर्षण और बलवाला, ये मारे जाते हैं श्री कृष्ण भगवान के बड़े भैया बलराम के द्वारा। फिर है चाणूर, जो कि कंस का अंगरक्षक था। और इसके अलावा और आपको कोई राक्षस याद आते हैं जिनका वध श्री कृष्ण भगवान ने किया है, तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा अगर हम भूल गए हो, मगर वैसे भूले नहीं है लग रहा हमको, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और पाश्चात्य संस्कृति सब हमको ही फॉलो करके बने हैं, वो लोग कहीं और से नहीं उत्पन्न हुए हैं, या फिर जो भी है। हम हमारे धर्म ग्रंथों से जितना जुड़ेंगे ना, तो ये सब जो हॉलीवुड की मूवीज हैं ये सब तुच्छ लगने लगेंगे आपको। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।